हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिर से बेसिक देखने वाले हैं जो हमारा 3.3 के अंदर यूज होने वाला है। स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर जो हम लोग ने बेसिक देखा था वो 3.1 के अंदर क्या यूज होने वाला है एंड 3.2 के अंदर क्या यूज होने वाला है वो सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है, 3.1 के यूज के बेसिस पे हम लोग ने क्या देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालने का है एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालने का। ठीक है, अब 3.2 के अंदर भी हम लोग ने क्या देखा था कि कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करने का है, पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में रिवाइज कैसे कन्वर्ट करने का। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर यूज होने का है वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और वहां पे एप्लीकेशन भी हम लोग बहुत सारा देखे थे। एप्लीकेशन साइड रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल का एप्लीकेशन भी देखे थे और दो साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। पहले फॉर्मूला का नाम है दैट इज कॉल्ड हीरोज फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूला का नाम है दैट इज कॉल्ड नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला। ये हम लोग ने देख चुका था। ठीक है, अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले 3.3 के बेसिस पे दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, ये हम लोग ने डेरिवेटिव के अंदर भी बहुत फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी 3.3 के अंदर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर आता है आपको कहीं पे भी तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो हम लोग ने डेरिवेटिव के अंदर भी पढ़ा है। इसकी जगह यूटिलाइज अगर अल्टरनेट की बात करूं मैं तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, ये ऐसा भी फॉर्मूला मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या पता चला कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर आया तो उसकी जगह कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x भी लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x आया तो उसकी जगह साइन इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे कॉसेक इनवर्स ऑफ x अगर आया, कॉसेक इनवर्स ऑफ x आया तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे है tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x अगर आया तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ 1/x। ये फॉर्मूला हम लोग ने डेरिवेटिव के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम रिवाइज के लिए 3.3 में यूज होने वाला है, इसके से फिर से एक बार देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेम cot इनवर्स ऑफ x अगर आया तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये भी फॉर्मूला हम लोग ने देखा हुआ है। अब एक फॉर्मूला और क्या आ रहा है यहाँ पे, सेक इनवर्स ऑफ x आया, सेक इनवर्स ऑफ x आया तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1/x। ये फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा है, ये फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, cos इनवर्स ऑफ x अगर आया तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स ऑफ 1/x। ये सब बेसिक फॉर्मूला हम लोग ने 9-10 के अंदर भी ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, हम लोग ने रीड कर लिया, लेकिन यहाँ पे अब यूटिलाइज करने की बात है, यूज करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कितना फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूला तो हो गया। अब देखिए 3.3 के इनवर्स की बात हो रही है तो सिर्फ इनवर्स का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे और कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात करूंगा मैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा तो क्या रिमेनिंग बचता है, ओनली एक्स बचता है। ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अगर आया तो सेम यहाँ पे भी एक्स ही बचेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक्स आया, tan इनवर्स ऑफ एक्स अगर आया तो यहाँ पे भी एक्स ही बचने वाला है। ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, कैसे कैसे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा। ठीक है, कितना फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 3.3 के अंदर ही यूज होने वाला है। ये चीज मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इनवर्स का फॉर्मूला जितना भी है वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, अभी देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे, और क्या फॉर्मूला यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। बराबर यही फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा यहाँ पे, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स अगर रहता है तो उसकी जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। इसको हम लोग ये बोले हैं, मतलब ये क्या हुआ कि हम लोग ने यहाँ पे रेडियन का फॉर्म में लिखा हुआ है। तीसरा यहाँ पे जो फॉर्म आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू π/2। मतलब क्या पता चला कि sin इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स अगर आया तो वो हम लोग π/2 भी उसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 फॉर्मूला और ऐड कर लीजिए 3.3 के लिए। अब यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स अगर आया तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन ये क्या है कि π/2 जो है लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। यहाँ पे सब देखिए कैसा है, यहाँ पे x जो है लेस देन और इक्वल टू, सॉरी x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू
-π/2 और x जो है लेस देन और इक्वल टू π/2 का कंडीशन होना, सेटिस्फाइड होना मस्ट है। ये हम लोग देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड कैसे होता है, ये हम लोग जब भी 3.3 करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कैसे करेंगे। सिर्फ आप फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद cos इनवर्स ऑफ x, सॉरी -x, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे ये ध्यान देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे भी सेम कंडीशन सेटिस्फाइड होने वाली है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ, आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, ये तो हम लोग ने पढ़ा है कि cos ऑफ -x इज ऑलवेज इक्वल टू cos x होता है। तो भाई ये हम लोग ने cos x में पढ़ा था, इनवर्स में नहीं पढ़ा है। इनवर्स के अंदर रूल चेंज हो जाता है, ये चीज मालूम होना जरूरी है आपको। इनवर्स के अंदर रूल चेंज हो जाता है। cos इनवर्स की जगह सेम ऐसे sec इनवर्स ऑफ -x आया तो वहां पे भी पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। समझ में आया? आप देखिए चौथा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ -x अगर आता है तो माइनस tan इनवर्स ऑफ x लिखेंगे इसको। समझ में आया? माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। और यहाँ पे लेकिन जब cot इनवर्स ऑफ -x आया यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। ये चीज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखने का है। क्या, जिसमें मैं टिक मार्क कर रहा हूं 1 2 3, ये तीनों के अंदर आपको पाई माइनस के साथ आपको इनवर्स का माइनस करने का, ये चीज आपको ध्यान में रखने का है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 यहाँ पे क्या है, कौन सा बचा है पे रिमेनिंग, cosec इनवर्स ऑफ x। cosec इनवर्स ऑफ -x अगर आया तो वहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस cosec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे तीन फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर आपको पाई से माइनस से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे जो 180 से आपको माइनस करना है, डिवाइड नहीं करना, माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना फॉर्मूला आ गया, देखिए हर फॉर्मूला 6 फॉर्मूले को जनरेट कर रहा है। देखिए कितना फॉर्मूला जनरेट हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला जनरेट हुआ, 1 2 3। अब ये 3 जो है ये एक 3 फॉर्मूला और बनेगा, क्या, कॉड भी बनेगा, सेक भी बनेगा, और क्या बचे, कॉड भी बनेगा, सेक भी बचेगा और कॉसेक भी हो, वहां पे भी 6 फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 फॉर्मूला ये हो गए, इसका ओनली 3 फॉर्मूला ही है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 फॉर्मूला जनरेट किया। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला और हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स ऑफ x अगर आया प्लस tan इनवर्स ऑफ y आया। आप खुद से आया, खुद से मतलब tan इनवर्स का ही x भी हो, tan इनवर्स का y भी हो, दो कंडीशन हो, तो वहां पे क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। क्या रहेगा, 1 माइनस x इंटू वाई, ये चीज। अच्छा, बहुत सारी चीजों के अंदर आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया नहीं है, नहीं बताया चलेगा, कंडीशन अगर याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अभी ये लेवल पे आप कंडीशन याद नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन जब बैचलर डिग्री के अंदर जाएंगे वहां पे आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करना बहुत मस्ट है, क्योंकि कंडीशन के बेसिस पे ही पूरी वैल्यू का उलटफेर या चेंजेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हो गया। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, मतलब ये प्लस की जगह अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या क्या चेंज होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो गया। ठीक है, कितना फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखिए फिर से, कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये 6 और 3 कितना हो गया, 9 10 11 12 और 6 कितना हो गया, 18 और 2 कितना हो गया, 20 फॉर्मूला यहाँ पे हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है 3.3 का। अब यहाँ पे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3.3 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक का 3.3 का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जो हमारे को रेंज और डोमेन के बेसिस पे रहेगा, जो शायद आप लोग ये वर्ड अभी तक सुने भी नहीं होंगे, अगर सुने हैं तो वेल एंड गुड, नहीं सुने तो आज ये समझ लीजिए कि रेंज और डोमेन क्या काम करता है यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसका क्या रोल है, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे 6 फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, रेंज और डोमेन। अब देखिए रेंज में -1, 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट। अच्छा देखिए ब्रैकेट मैंने 3 टाइप का बनाया हुआ, कौन सा, एक पहला बिग ब्रैकेट बनाया हुआ है, दूसरा मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनाया, तीसरा मैंने मिडिल ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का अपना अपना एक रोल है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, ये ब्रैकेट का अलग अलग रोल है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखने का। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि इसका रोल क्या, रेंज की बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए रेंज का मीनिंग क्या है, ठीक है,
रेंज का मीनिंग क्या, ये चीज बता रहा हूं मैं। साइन इनवर्स की बात कर रहा हूँ, सेम ऐसा कॉस इनवर्स भी रहेगा, कॉसेक इनवर्स भी रहेगा, टेन इनवर्स भी रहेगा, कॉट इनवर्स भी रहेगा, सेक इनवर्स। यहाँ पे साइन इनवर्स है, मतलब किस रेंज की बात हो रही है अभी फिलहाल, ये वाले प्रॉब्लम की, मतलब ये पहले फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ रेंज मतलब क्या बता रहा है कि जो रेंज है -1 से लेके 1 तक होना चाहिए रेंज। अब रेंज क्या है, यहां पे जो वैल्यू रहेगी ना, ये जो मैं एरो का निशान मार रहा हूं, यहां पे जो वैल्यू रहेगी वो -1 से लेके 1 के बीच में ही रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेंज। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है तो ही ये डोमेन के अंदर सेटिस्फाइड होने वाली वैल्यू। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसा हम लोग ने सॉल्व किया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग ने क्या सॉल्व किया था, क्वेश्चन का ध्यान से देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 था, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1/2 था। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 ऐसा कुछ कर रहे थे, बराबर 1/2 की वैल्यू को सेटिस्फाइड। लेकिन ये क्या कर रहे थे हम लोग कि थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π, यही हम लोग कर रहे थे, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि थीटा की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना रहना चाहिए, 0 से बड़ी और 2π से छोटी। 2π मतलब 360 डिग्री से छोटी होना चाहिए। सेम यहाँ पे आपको क्या करने का है, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, सेम यही केस है, बरोबर यही केस है। तो ये केस करने के बाद देखिए सेम ये क्वेश्चन बन गया। अब मान लीजिए कर रहे हैं हम लोग, कैसा करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बना, साइन π/6 ही बना, बरोबर π/6 ही बना। अब देखिए ये π/6 जो बना, इसको आपको सेटिस्फाइड करने का है डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर मतलब कैसे सेटिस्फाइड करेगा कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, जिसको मैंने बॉक्स में बनाया, जिसको मैंने सर्कल के अंदर बनाया है, यह आपको -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। अब ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, ये ब्रैकेट की मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो π/6 दैट इज कॉल्ड थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू की जो बात है, थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2। क्या बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2, लेस देन और इक्वल टू π/2। मतलब क्या कि ये थीटा जो है कितना आना चाहिए, -π/2 से इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। थीटा जो देखिए, थीटा की जो वैल्यू है -π/2 भी रहेगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन π/2 मैक्सिमम होना चाहिए या उससे कम रहना चाहिए। तो मतलब क्या पता चला कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम के अंदर पूछेगा, क्या बोलेगा कि फाइंड दी डोमेन का, और क्या बोले जाता है दूसरा नाम, दूसरा नाम जो डोमेन का है, ध्यान से देखिए इसको, दूसरा नाम डोमेन का नाम यहाँ पे है प्रिंसिपल। डोमेन का दूसरा नाम यहाँ पे आपको कैसा दिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, डोमेन का दूसरा नाम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी, जो आपको क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा इसी के नाम से, क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। क्या पूछेगा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। अब एग्जाम के अंदर कैसे पूछेगा, फाइंड दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, यही पूछेगा। तो फाइंड दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दिया रहेगा, ऐसा क्या, अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 थीटा दिया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इसका डोमेन कितना है। रेंज याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को उसी तरह से सेटिस्फाइड रेंज के अंदर वो डाल के देगा, 100% रेंज के अंदर डाल के देगा, लेकिन डोमेन आपको पता लगाना पड़ेगा। मतलब क्या पता चला कि डोमेन का फॉर्मूला जिसका भी है, ये 6 का जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स का, ये तीनों मतलब ये 6 का पूरा डोमेन आपको याद रखना पड़ेगा। अब वो कैसे याद कैसे करने का वो ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए वो ट्रिक भी। अगर इस टाइप का ब्रैकेट आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, अगर इस टाइप का ब्रैकेट आया तो क्या पता चला कि ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन लगेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, ये रेंज याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रेंज का मैं एक बार मीनिंग बता दे रहा हूं अभी। ठीक है, अगर साइन इनवर्स ऑफ थीटा आया तो रेंज कितना होगा, -1 से लेके 1 होगा। रेंज क्या मतलब, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो कितना आएगा, -1 से बड़ी आएगी, 1 से छोटी आएगी। -1 से बड़ी है ना और 1 से छोटी, ये हाफ है मतलब 1 से छोटी है, आधा है मतलब 1 से छोटी है, तो यहाँ पे रेंज तो सेटिस्फाइड होगी। क्वेश्चन देगा ही देगा, एग्जामिनर आपको रेंज के अंदर ही देने वाला है, ताकि वो डोमेन में आपको परफेक्ट बिठा के देना पड़े। समझ में आया। अब ये आपको डोमेन के अंदर पता लगाना पड़ेगा। डोमेन कैसे पता चलेगा कि π/6, अब ये डोमेन कैसे, π/6 कौन सा है, π/6 जो है ये हमारा 30 डिग्री कहलाता है। अब कितने, -90 के बीच में और 90 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये जो इक्वल की साइन जो है, ये किसके बेसिस पे आता है, ये वाला ब्रैकेट जब काम करता है तब ये वाला आता है हमारा इक्वल टू का साइन। समझ में आया। लेकिन अगर सेम यहाँ पे भी आए 0 और पाई, ठीक है 0 और पाई की बात कर रहा हूं, यहाँ पे रेंज भी सेम है, -1 से लेके 1 का रेंज। अगर कॉस इनवर्स की जब बात करेगा
जीरो और पाई, मतलब यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू कितना आना चाहिए, पाई के बीच में ही आना चाहिए। समझ में आया? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। समझ में आया? तीसरा जो है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तीसरा जो है ये भी जीरो और कॉमा पाई के बीच में, मतलब क्या कि जीरो और पाई के बीच में आना चाहिए, लेकिन पाई बाय 2 कभी नहीं आना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जीरो और पाई कैसे, देखिए यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेस देन और इक्वल टू पाई। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि इसकी मीनिंग ही यही है कि जीरो से बड़े, सॉरी थीटा जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन और इक्वल टू पाई होगा, लेकिन पाई बाय 2 कभी नहीं आना चाहिए। ये डोमेन का रेंज कहलाता है। डोमेन का जो रेंज है ना कॉसेक इनवर्स का, ये यही बात बोल रहा है। समझ में आया? अब देखिए इसके अंदर रेंज कुछ ऐसा दिया हुआ है, समझ में आया? आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब एनी नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड अ रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी आ जाए, लेकिन -1 और 1 नहीं आना चाहिए। समझ में आया? मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आया चलेगा, कब? जब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स का कॉन्सेप्ट दिया रहे। साइन इनवर्स को मैं कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स में जब कन्वर्ट करूं मैं, तो मेरा -1 और 1 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का कॉन्सेप्ट यही बता रहा है, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स का, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हुआ, ब्रैकेट चेंज हुआ तो देखिए उसकी मीनिंग कैसे चेंज होगी, ध्यान से देखिए। tan इनवर्स का कोई कॉन्सेप्ट अगर आया, tan इनवर्स का कोई कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका जो रेंज है r, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, कोई भी नंबर रहेगा चलेगा, कोई भी नंबर रहेगा चलेगा। लेकिन यहाँ पे जब डोमेन की बात हो रही है, डोमेन का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। आपको एग्जाम में डोमेन से नाम से नहीं पूछेगा, पूछेगा फाइंड द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ये नाम से पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन की बात कर रहा है। और हर चीज का डोमेन, मतलब साइन इनवर्स जो यहाँ पे 6 इनवर्स का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका जो इनवर्स है उसका सबका डोमेन अलग अलग है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन कौन कौन से कैसे ट्रिक से याद रखना है वो मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको कैसे याद कर देगा, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ थीटा की बात कर रहा हूं, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा यहाँ पे देखिए कैसे है, यहाँ पे 4 की बात कर रहा हूं, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा का ब्रैकेट कैसा है, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2, सिर्फ यही रहेगा। मतलब क्या कि यहाँ पे थीटा जो है π/2 माइनस में नहीं आना चाहिए और π/2 बड़ा भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि -π/2 से बड़ा ही होना चाहिए और π/2 से छोटा ही होना चाहिए। लेकिन इस टाइप के ब्रैकेट में ऐसा नहीं था। इस टाइप के ब्रैकेट में क्या शो कर रहा था कि -π/2 आया तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, π/2 प्लस में आया तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। लेकिन इस टाइप का ब्रैकेट जैसी आया, यहाँ पे रूल चेंज हो गया। क्या रूल चेंज हो गया कि -π/2 से बड़ा ही होना चाहिए थीटा। देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला मतलब बड़ा है, तो -π/2 से बड़ा ही होना चाहिए, उसके इक्वल रहा तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, और π/2 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब +π/2 से छोटा होना चाहिए, -π/2 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब इस टाइप का ब्रैकेट था तो इक्वल भी रहा तो भी चलेगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ब्रैकेट का रूल जो है ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा, और कैसे याद करने का उसको भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। और रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर रहा तो चलेगा, कोई भी नंबर मतलब यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस रूट कोई भी नंबर रहा तो चलेगा, ठीक है। सेम कॉट इनवर्स का रेंज कोई भी नंबर रहा तो चलेगा। स्टूडेंट्स ये जो रेंज है ना, ये रेंज अगर आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिक आपको दे दिया जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो डोमेन की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना याद करे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कॉट इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट सेम है, 0 और पाई के बीच में बात करेगा। यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, थीटा जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, इक्वल की साइन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ब्रैकेट का देखिए मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है वैसे यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो इक्वल की साइन नहीं लगेगी। इस टाइप के ब्रैकेट में देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लग रहा था, लेस देन और इक्वल टू दोनों लग रहा था, ठीक है। अब देखिए सेक इनवर्स जब आया, अब एक चीज देखिए, सेक इनवर्स जब आया तो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का रेंज सेम है। रियल नंबर कोई भी रहे चलेगा, लेकिन -1 और 1 नहीं रहना चाहिए।
मैं बार बार बोल रहा हूँ रेंज नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, आप डोमेन सिर्फ याद कीजिए। अब डोमेन ये मत बोलिएगा कि सर डोमेन नहीं याद करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं भाई नहीं चलेगा, इसको याद करना ही पड़ेगा। इसको याद करने बिना आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इनवर्स फंक्शन का, अगर आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालने बोला है अगर एग्जाम में तो, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, सेक इनवर्स के अंदर ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ। अब इस टाइप का ब्रैकेट है, मतलब क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों आएगा। तो थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, -π/2 के, लेस देन और इक्वल टू किसके, π/2 के। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अब ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अगर सेक इनवर्स का जो दिया हुआ है तो यहाँ पे थीटा जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 रहा तो चलेगा, लेस देन और इक्वल टू π/2 रहा तो भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। समझ में आया, मतलब क्या पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन सेटिस्फाइड किया गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 रहा चलेगा, लेस देन और इक्वल टू π/2 रहा तो चलेगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आया तो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, वहां पे भी थीटा अनवैल्यूड हो जाएगी, इनवैल्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा यही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब याद कैसे करने का, यह हमारा वीडियो का लास्ट एंड पॉइंट है जो आज हम बेसिक करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे हम डायरेक्टली 3.1 से स्टार्ट करेंगे और उसको फास्ट में जाएंगे क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूला ऑलरेडी रीड कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे इसकी मैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरो के साथ मैं बताने वाला हूं, ये एरो यहाँ पे देखिए इसका रेंज और इसका रेंज, ध्यान से देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, ये चीज का, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए मैं ऐसे इसको एरो से और अच्छे से मैं बता सकता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 0π, ये देखिए यहाँ पे जो मैं निशान लगाया हूं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ थीटा। रेंज भूल जाइए, रेंज क्या है, रेंज से आपको याद नहीं रखने का है, यहां से डोमेन से याद रखने का है। कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ थीटा दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि कॉस इनवर्स ऑफ थीटा में 0π जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है, लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ थीटा में ओनली ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन ही है, इक्वल टू की साइन नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इस लॉजिक से एक दो फॉर्मूला हमारा याद हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला कैसे याद रखने का है, कॉसेक इनवर्स को कॉस इनवर्स से भी याद किया जा सकता है, कॉसेक इनवर्स को कॉस इनवर्स से भी याद किया जा सकता है। वो कैसे, 0π से सेम है ये दोनों भाई, लेकिन ये क्या है कि इसका डोमेन में जो आएगा वो π/2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं तो इसी टाइप से याद किया था और आपको भी सजेशन दूंगा कि इसी टाइप से ही मेमोराइज कीजिए, रिमेंबर कीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ऑटोमेटिक आपको रीड हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब -π/2 और ये π/2, मतलब सेक इनवर्स का कॉन्सेप्ट पहले के साथ लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ थीटा का क्या है, -π/2 π/2 है, सेम यहाँ पे भी -π/2 π/2 है, लेकिन सेक इनवर्स के अंदर 0 का कंडीशन नहीं आना चाहिए, मतलब 0 आना ही नहीं चाहिए रेंज के बीच में। अगर 0 आया तो वहां पे थीटा इनवैलिड हो जाएगी, थीटा जो है अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। समझ में आया। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, tan थीटा बचा, ओनली क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ थीटा को भी पहले के साथ में जोड़ूंगा। क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि इसका भी दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या इक्वल सिर्फ नहीं है कि इक्वल टू नहीं है, ध्यान से देखिए, मैं कि मेरी वर्डिंग को जरा ध्यान से सुनिए। क्या इक्वल नहीं है, सिर्फ ये ब्रैकेट का इक्वल नहीं है, ब्रैकेट का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। दोनों ब्रैकेट की वैल्यू अलग अलग है, एक में ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों आएगा, एक में ओनली ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। समझ में आया, ग्रेटर देन लेस देन आएगा, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू दोनों आने वाला है। समझ में आया। तो आज का हमारा जो बेसिक का कॉन्सेप्ट था वो भी कंप्लीट हो गया 3.3 के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखने वाले हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज के बेसिस में जाएंगे और उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग फटाफट से जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट करने के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए ताकि वो भी ऐसे डोमेन और रेंज के किस टाइप से उनको स्टडी करना है उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।